चलिए बात बुलेटिन में सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के अखाड़े की करेंगे, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होनी है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल जो हैं वो भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो, बसपा और गठबंधन भी है। इनेलो और बसपा का जेजेपी और एएसपी के बीच गठबंधन है और 20,632 मतदान केंद्रों पर 2.03 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता कर रहे हैं ईवीएम में कैद। मनु भाकर को आप देख रहे हैं और दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, फिर चाहे वो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, विनेश फोगाट हो, अनिल विज हो। बड़े बड़े नाम जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी सीट पर हर किसी की नजर। हालांकि सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी आप देख रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे अपने परिवार के साथ, प्रार्थना भी की। कल भी मंदिर वो पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था, लेकिन अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनवा देते हैं। अलग हैं, 109 मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। थैंक यू। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन। तो देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया यूं ही चलने वाली है, क्योंकि 8 अक्टूबर का इसके बाद इंतजार रहेगा। और हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या मौजूदा सरकार पर ही लोग भरोसा जताने जा रहे हैं या फिर बदलाव का मन वो बना चुके हैं और बदलाव के मन के तहत ही वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपने अपने बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टियों के लिए भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो अन्य जो छोटे दल हैं वो मुख्य धारा में आए, जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती साबित होने जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाते हैं तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। जी बिल्कुल सर, तो कितने आश्वस्त हैं? क्या कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं, लोग हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है।
लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी और बिल्कुल एक ईमानदार सरकार का होता है। ये रोज हरियाणा में मिनिस्टर जेल जाते थे भ्रष्टाचार में, देश में भी जेल जाते थे। एक आतंकवाद, नक्सलवाद, रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। इसलिए देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर भी बेच चल रहा है। कुमारी शैलजा ने जब अभी एएनआई को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी कहा कि उनका भी नाम है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, आला कमान डिसाइड करेंगे, इस तरह की बातें। देखिए, उनका अंदरूनी झगड़ा हमें कुछ नहीं लेना। हमारा तो कहते हैं ना, एक ही निशाना है कि तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाना। 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, अब मैं टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। सुना आपके फादर, कभी आप छोटी बच्ची थी तो आपके फादर वोट देने आते थे तो आपको लेके आते थे, तो वो एक पहले भी आप ऐसा, बट आप वोट नहीं दी, बट नहीं, मम्मी पापा के साथ आई हूँ एक बार यहाँ पे, पर डेफिनेटली तब नहीं पता था ज़्यादा कि वोट डालना क्या होता है। बस थोड़ा पता था कि कोई कैंडिडेट को चूज़ करना होता है ऐसे बस, बट ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एंजॉयिंग ब्रेक टाइम विलेज में आके अच्छा लग रहा है अपने वापस? हाँ जी बिल्कुल, पोल्यूशन कम है यहाँ पे, बहुत कम है ही नहीं। तो देखिए, शूटर मनु भाकर को आप सुन रहे थे, पहली बार वोट कास्ट किया है, काफ़ी खुश भी हैं। और इससे पहले आपने विनेश फोगाट को सुना, जुलाना से चुनावी मैदान में है। हालांकि मैं 100 ग्राम वेट की वजह से, 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से इस बार पदक से चूक गई थी। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन राजनीतिक पारी की शुरुआत की मैदान में उतरी हुई हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में जनता का कितना साथ उन्हें मिलता है ये 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले आपने मनोहर लाल खट्टर को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं। तो क्या वाकई में काम पर जनता भरोसा जताएगी? क्योंकि बीते 2 बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीद जगी है, उम्मीद जीत की जगी है। लेकिन जीत से पहले ही कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जो चेहरे तमाम सामने आ रहे हैं, जो चर्चा का विषय भी बन रहे हैं, वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है पार्टी में। तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वहां पर भी गुटबाजी की खबरें खूब छन छन कर सामने आई। तो वहीं दूसरी तरफ बागी भी
दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भाजपा और अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी दल गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है यहां पर। और खास बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नॉन जाट की राजनीति करती हुई हरियाणा में आई है, ओबीसी पर भरोसा जताया है और ओबीसी ने उन पर भरोसा जताया है। तो इस बार क्या ओबीसी का साथ मिलता है या फिर नहीं? फिलहाल दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीदों से लोगों ने बहुत कुछ दिया था और अभी भी पूरी उम्मीद है कि लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमें। इस बार चौटाला फैमिली किंग मेकर फिर से बनेगी या किंग बनेगी? सर वो तो जनता जनार्दन का फैसला है, हर आदमी अच्छा लेके चलता है। तो देखिए वो तो जनता तय करेगी, जनता का फैसला है और जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर हर दल के नेता को हमने आपको सुनाया, खिलाड़ी भी पहुंचे। दुष्यंत चौटाला को भी सुनेंगे कि क्या वो मीडिया से कहते हैं। हालांकि क्या पिछला प्रदर्शन जेजेपी दोहरा पाती है या नहीं, और जो डेंट उनकी पार्टी पर लगा है, उनकी छवि पर लगा है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद, क्या उसे वो धोल पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किसका कैसा प्रदर्शन ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अपनी अपनी रणनीति हर तरफ से अपनाई गई है। अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो मुद्दा किसान का भी है, मुद्दा रोजगार का भी है, मुद्दा अग्निवीरों का भी है, मुद्दा बेरोजगारी का भी है, मुद्दे तमाम है। लेकिन क्या वाकई में मुद्दों पर जनता वोट कर रही है या फिर जाति पर वोट कर रही है या फिर दावों पर, वादों पर वोट कर रही है? सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई और ऐसा नहीं है कि एक पार्टी ये कह दे कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती हर किसी के लिए है, लेकिन जनता किसका साथ दे रही है, जनता किस पर भरोसा जता रही है, ये अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। लेकिन अपनी अपनी तरफ से हर किसी के दावे जरूर हम सुन रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत का दावा कर रही है, हैट्रिक को तैयार है हम, ये कह रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जीतने जा रहे हैं, हरियाणा का विकास हमें करना है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आधार भ्रष्टाचार को बनाया है। बीजेपी ये कह रही है कि बिना खर्ची के, बिना पर्ची के हमने युवाओं को रोजगार दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यहां सिर्फ वादे ही वादे किए गए हैं, धरातल पर हुआ कुछ नहीं है। लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि जो वाकई में रोजगार, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, जिस तरीके से देश भर में जो गूंजा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन वाकई में जो अभी तक चुनौती मानी जा रही है, क्या वो वाकई में चुनौतियां साबित होंगी या फिर जिस तरीके से सभाओं के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश शब्दों के माध्यम से, भाषणों में की गई है बीजेपी की तरफ से, वो कुछ काम करेगा? दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ, पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे में जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है।
एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे हैं। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन आए। अगली बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उनसे पूछिए। हमसे तो पिछली बार आपने पोस्ट इतिहास पिछली बार भी रचा था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार था और वही जनता का प्यार इस बार भी। जी पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए। ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद की, किसके साथ क्या नंबर्स हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। हमारा संदेश सभी कार्यकर्ताओं को है कि 6 बजे तक आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, करवाइए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी। उचाना में किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है, पहले से ज्यादा नंबर के साथ 3 बार मार दिया जो पीटीआई वाले। तो देखिए, दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो गठबंधन में जाएंगे। जब सवाल इसको लेकर उनसे किया गया, ये उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो आगे आने वाले समय में तय किया जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पूर्ण नहीं मिला था, कुछ सीटें कम पड़ रही थी, तब जेजेपी ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था 10 सीटों का। लेकिन इस बार चुनाव से कुछ समय पहले ही दुष्यंत चौटाला अलग होते हैं भारतीय जनता पार्टी से और अपनी बातों को जनता के बीच रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो जीत का दावा इस बार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है कि हमने जो पिछला प्रदर्शन किया था वही हम दोहराने जा रहे हैं। और क्या वो किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रदर्शन पर उनके भी नजर कि क्या उनका उतना ही प्रदर्शन इस बार भी नजर आने वाला है जो पिछली बार हमने देखा था, और अगर पिछली बार का प्रदर्शन था तो किसके साथ वो जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल जनता किस्मत का फैसला प्रत्याशियों की ईवीएम में कैद कर रही है।